जय माँ जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माँ और जगन्नाथ जी का असीम कृपा में आज महाभारत का 11 नंबर पाठ ये भाग वीडियो करने जा रहे हैं। माँ और जगन्नाथ जी मुझको प्रेरणा दे, ही दोनों का चरण में मेरा नमन है। आज जो 11 भाग का महाभारत का है, ये है महावीर दाताकर्ण कितना बड़ा दानी था और उनका मन का भावना कितना ऊंचा था, और उन्हें अपना जो पुत्र है, ये पुत्र को भी, उन्हें ब्राह्मण का बाद में पुत्र को भी पति और पत्नी दोनों मिलके कराट से काट के ये परीक्षा दिया था, जो वही का विवरण है। और अभी माँ का बारे में थोड़ा बोल लेता है। माँ जब बचपन में था तो माँ का कोई ये आत्या का घर से माँ माठा लेके आता था, पेट में बाटी टू धर के जाता था। एक दिन वही जो ये बुढ़ी मैया था, उनका आत्या, वो बोला जा इधर से, आज माठा नहीं मिलेगा। तो माँ तो ठीक है, माँ चला गया आया। वही दिन माठा और जमाए नहीं, उन लोग भी आश्चर्य हो गया। तो माँ का नाम निर्मला था, निर्मला को माना, निर्मला बच्ची था, निर्मला को मना कर दिया, बस तो माठा जमाए नहीं। तो उन लोग सोच दिया था। तो अगला दिन उन लोग खुद माँ को बोला के लेके आया, बोला निर्मला और मना नहीं करेगा, तो प्रतिदिन आके माठा लेके जाना। ये माँ का लीला था। अब महावीर दाताकर्ण का दान का बारे में और उनका तेग विरग के बारे में जो घटना वो प्रकाश करने का जा रहा है। दानी कौन है? जो दान हाथ में देता है, बाहुआ हाथ नहीं जानता है, वही दान है। बाहुआ हाथ यदि जान जाएगा, वो दान का महत्व तो नहीं रहेगा। इसलिए बोला जाता है गुप्त दान। गृहीता और दानी में कौन बड़ा है? जो ग्रहण करता है वही बड़ा है, जो दान करता है बड़ा नहीं है। जैसे कोई अपना पिताजी का श्राद्धों में बहुत कुछ ये किया, आइटम किया, और पाड़ा प्रतिवेशी गाँव का आदमी को निमंत्रण किया। वो लोग यदि आके इधर में शामिल नहीं होगा, तो वो अपना पिताजी का जो श्राद्धों का लिए जो पुण्य कमाना था, पिताजी का ये का लिए, परोकाल का लिए, वो कमाने नहीं सकेगा। इसलिए वो लोग आके जब इधर में प्रसाद पाएगा तो भी उनको कल्याण होगा। आप किसी को 100 रुपये दीजिएगा, बाकी वो बोलेगा मेरा नहीं चाहिए, तो आप पुण्य का अधिकारी नहीं बनने सकता है। इसीलिए जो देता है ऐसे देता है, और जो लेता है ऐसे लेता है। इसीलिए जो लेता है वही बड़ा है। जो दान करने का, जो दान कर रहा है, उनको दान उनका ग्रहण का, वो ग्रहण कर रहा है, और जो दान कर रहा है उनको अधिकार दे रहा है जो दान करने के लिए। इसलिए गृहीता बड़ा है, दाता नहीं। दाता तो दान कर रहा है, गृहीता यदि नहीं लेगा कुछ नहीं होगा। इसीलिए महावीर कर्ण बहुत बड़ा दानी था। उन्हें सदा ही सोचता था कोई ना कोई आ जाए मेरा पास में, जो मांगेगा हम दे देगा, जान भी कोई बोलेगा हम वो भी अर्पण कर देगा, इतना उनका दृढ़ संकल्प था। एक दिन महावीर कर्ण सूर्यपुत्र था,
कर्ण एक दिन नहा के नदी में नहा के उन्हें स्तब कर रहा था। इतना टाइम में कोई भगवान ब्राह्मण का वेश में उनका पास में आ गया, आके बोल रहा था हमरा कुछ दान चाहिए। कर्ण ने बताया हे ब्राह्मण ठाकुर आपको जरूर देगा, मेरे साथ में चलिए, मेरा ये में कुटीरा में चलिए, आज जरूर देगा आपको बोल के कर्ण ने उनको प्रणाम करके उनको साथ में उनको लेके गया। जाके पाद से उनको चरण धुलाई किया। इसके बाद में बोला प्रभु बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने परीक्षा का ये में बोला है हम दान दे लेगा, बाकी पहले मेरा को भोजन कराना है, भोजन का बाद में हम दान देगा। तो वही भी तो और उत्तम है, आप क्या भोजन करिएगा कृपा करके मुझको बताइए। बोला है जो हम बताएगा वो तुमरा को जो देने पड़ेगा, 3 शर्त करो वही करने पड़ेगा। तो दानवीर कर्ण बोलता है अब जो बताएगा वही करेगा, इसमें कोई उल्लंघन नहीं होगा, हम पीछे में नहीं ये करेगा। बोला ठीक है 3 शर्त तो है, बोला 3 शर्त तो है। बोला तुम्हारा जो एक लड़का है ना, बोला हाँ, तुम्हारा लड़का को तुम्हारा पत्नी और तुम दोनों मिलके करात से शीश इधर से काटने पड़ेगा, 2 टुकड़ा करने पड़ेगा। करने का बाद में तुम्हारा लड़का का जो मांस वो ये रंधन करके भोग लगा के मेरा को देने पड़ेगा, हम ये सेवा करेगा, इसके बाद में हम दान देगा। बाकी एक बात याद रखना, ये जो तुम और तुम्हारा पत्नी जब करात से अपना लड़का को काटोगी ना, तो 1 बूंद पानी आँख से ना गिरे। 1 बूंद पानी यदि आँख से गिर जाएगा तब हम किंतु सेवा भी नहीं करेगा, दान भी नहीं लेगा। कर्ण बोला वही होगा। कर्ण अपना पत्नी को कैठू भाव में बोला जाता है, पत्नी, अर्धांगिनी, और बोला है जो ये में जो ये में धर्म काल में ये करता है, सहोधर्मिनी, बहुत रूप में वधू, बहुत रूप में पत्नी को स्वीकार किया जाता है। इसीलिए संसार जीवन में पत्नी रहता है पति का बाहुआ साइड में, और जब धर्म कर्म का टाइम में पत्नी रहता है पति का डाउन साइड में, तब है धर्म पत्नी है। तो धर्म पत्नी तो पति का डाइना साइड में, ये शास्त्र का विधान है। अगर आजकल शायद जिसको जो मर्जी है वो करे, कुछ बात नहीं है। तो कर्ण ने अपना पत्नी को बुलाया और ब्राह्मण देवता का जो आदेश बता दिया। पत्नी भी बोला धीरे संकल्प है, बोला हाँ ठीक ठीक ठीक। तो अपना लड़का अपना ये को बाहर में खेल रहा था, अपने साथी लोग को उनको बुला के ले आया, आगे उसको स्नान कराया, शुद्ध वस्त्र कराया, पढ़ा के उनको ये आसन में बैठाया, और कर्ण और ये में अपना पत्नी दोनों करात से अपना बच्चा को काट रहा है। काटते काटते 2 खंड हो गया। बच्चा भी, वो तो लीला का बात था ना, बच्चा भी चुप से बैठा हुआ था। 2 भाग जब हो गया तो वही मांस रंधन किया कर्ण का पत्नी। जब रंधन जब हो गया तब एक ब्राह्मण देवता को बोला है कृपा करके आप आसन में विराजिए और जो भोग हो गया वो प्रसाद पाइए। तो ब्राह्मण देवता ने बताया हाँ जरूर पाएगा, मगर एक बात है ना। बोला क्या? तुम लोग अपना लड़का को बोला कि लाओ। बोले लड़का को तो आपको सामने में करात से काट लिया, काट के उसको मांस हम लोग बनाए। बोला हाँ हाँ, बाकी जाओ ना साथी लोग के साथ में जो खेल रहा था उधर में जाके देखो,
तुम्हारा लड़का है। कर्ण और अपना पत्नी गया, जाकर देखते सही लड़का जैसे अपना ये सती लोग की खेल रहा था वही भी खेल रहा है, तो उनको बुला के लेके आया। तो वो ब्राह्मण देवता अपना रूप को प्रकट किया और बोला है, हे कर्ण, तुम खाली दाता कर्ण नहीं है, तुम एक ये है महान है जो किसी को भोजन का ये करने सेवा करने के लिए तुम अपना जीवन भी देने के लिए तैयार है। जैसे अपना लड़का को तुम ये कर दिया, दो टुकड़ा कर दिया। इसीलिए धन्य हम जो तुम्हारा तेग वैराग्य देख के हम ये हो गया। खाली तुम दाता करो नहीं, तुम ये तेग वैराग्य का महान है। तो उन्हें कर्ण और ये उनका पत्नी को और उनका बच्चा को आशीर्वाद किया। आशीर्वाद करके उन्हें कर्ण उनको ये किया, षष्ठांग में तीनों प्रणाम किया। तो कर्ण करने का बाद में भगवान बोल रहा है, तुम्हारा ये में जगत में ये रहेगा, कीर्ति रहेगा तुम्हारा ये का लिए दान का, और तुम्हारा महान तेग वैराग्य का ये का लिए, ये बोल के उन लोग को आशीर्वाद करके भगवान उधर से प्रस्थान किया। तो ही है, कभी कोई संकट आ जाए, संकट में घबराना नहीं चाहिए। भगवान संकट देता है और संकट से भगवान पार कर देता है। इसलिए भगवान का एक नाम है विपदभंजन मधुसूदन। जब द्रौपदी राजसभा में हाँ कृष्ण हे जदुनाथ, हे द्वारकानाथ, हे ये नाथ बोल के पुकार, वृंदावन नाथ, मथुरा नाथ बोल के पुकार, भगवान नहीं आया। जो अपने उन्हें एक हाथ कपड़ा पकड़ाया था और एक हाथ से पकड़ा था, किंतु जब देखा है और कोई ये तो दो हाथ से जब सरेंडर किया और बोला रहा विपदभंजन मधुसूदन, तो ही भगवान आया था और उनका लाज बचाया था। इसलिए हम लोग जब उड़ीसावासी भगवान जगन्नाथ को हम लोग हाथ उठा के सरेंडर करता है, आप मेरा है, हम आपको है, आप मेरा अपना कर लीजिए और हम आपका, आप मेरा अपना बन जाइए। यही बोल के आज महाभारत का 11 नंबर जो भाग है वो माँ और जगन्नाथ का चरण में हम समर्पण कर रहे हैं। जय माँ, जय जगन्नाथ।